फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केपी मनीष। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स स्टडी करने वाले हैं और फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्स यानी बल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बल के प्रकार। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, बल किसे कहते हैं, बल की परिभाषा क्या है, इसके बारे में स्टडी किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बल के प्रकार। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बल किसे कहते हैं। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि बल वह ढकेल अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन करता है। क्या बताया मैंने कि बल व ढकेल अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि बल के प्रकार। तो आपके सामने देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतुलित बल, नंबर 2 असंतुलित बल। नंबर 1 संतुलित बल और नंबर 2 असंतुलित बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, संतुलित बल किसे कहते हैं। तो देखिए कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो अर्थात जीरो हो, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जांपल भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है, उदाहरण भी बताया हुआ है और उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखिए कि आपने रस्साकशी का खेल ज़रूर देखा होगा और खेला भी होगा, तो उसी से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए क्या कह रहे हैं कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों टीमों की तरफ से बराबर बल कार्य करता है, जब दोनों टीमों की तरफ से बराबर बल कार्य करता है, कहने का मतलब भी एक तरफ 5 कैंडिडेट है और दूसरी तरफ भी 5 कैंडिडेट है। ठीक है, तो बराबर बल कार्य करता है तो ऐसा लगता है कि दोनों टीमें अपनी जगह पर ही स्थिर हों और उन पर कोई बल कार्य ना कर रहा हो। कहने का मतलब कि जब दोनों टीमों की तरफ से बराबर बल कार्य करता है तो ऐसा लगता है कि दोनों टीमें अपनी जगह पर स्थित हैं और उन पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए कह रहे तो ऐसा इसलिए होता है कि दोनों टीमों द्वारा लगाया गया बल एक दूसरे को संतुलित कर देता है। दोनों टीमों के द्वारा लगाया गया बल एक दूसरे को संतुलित कर देता है, वह परिणामी बल शून्य हो जाता है। यानी जो दोनों टीम एक दूसरे पर बल तो लगा रही हैं मगर होता क्या है कि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और परिणामी बल जो होता है वो शून्य हो जाता है। अब चूँकि परिणामी बल शून्य हो जाता है तो हमको ऐसा क्या लगता है, हमको लगता है कि दोनों टीमें अपनी जगह पर खड़ी हैं, जिसकी वजह से टीमें एक ही जगह पर खड़ी दिखती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों टीमें एक दूसरे पर बल लगा रही होती हैं बट दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसके कारण से हमें दोनों टीमें एक ही जगह पर स्थित खड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये संतुलित बल समझ में आया होगा, बल की परिभाषा समझ में आई होगी और संतुलित बल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे असंतुलित बल किसे कहते हैं व उसके उदाहरण की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको बल की परिभाषा व संतुलित बल समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक